गाइस, तो आज हम यूनिट 4 से ये मेन क्वेश्चन देखते हैं, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी आपकी डाटा, चाहे वो आपकी एज हो, आपकी हाइट हो, किसी भी चीज़ की, स्टूडेंट की एज, हाइट, क्लासिफिकेशन, उस डाटा को ही स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज यूज टू कलेक्ट डाटा और न्यूमेरिकल फैक्ट्स, कोई भी नंबर से रिलेटेड, चाहे उसके मार्क्स हो, about some area or problem by presenting them in a summary form and analyze and interpret। कोई भी, जैसे कि मान लो हमने किसी भी स्टूडेंट्स की एज या मार्क्स, ये डाटा हमने ले लिया। अब ये जो डाटा है इसको हमने एक समरी फॉर्म में लिया, इसके बाद इसको हमने एनालाइज किया, मतलब कि इसको हमने चेक किया। चेक करने के बाद हमने इसको रिजल्ट निकाला। तो ये सारे जो है वो आपके स्टैटिस्टिक्स में आता है। नेक्स्ट क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज यूज फॉर समराइज फिगर लाइक एवरेज, परसेंटेज के लिए यूज किया जाता है। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। ठीक है, कलेक्ट किया जाता है डाटा को। डाटा आपके क्वालिटेटिव भी हो सकती है या फिर क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब किसी की एबिलिटीज हो गई, क्वांटिटेटिव मतलब किसी के मार्क्स हो गए। ठीक है, डाटा आपका कोई भी फैक्ट, कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी अजम्पशन हो सकता है। नेम, डेट, वेट, कॉस्ट, एज, टाइम, रोल नंबर, हाइट, परसेंटेज, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या टर्म्स यूज किए जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में? पहला है कलेक्शन। कलेक्शन में क्या होता है? डाटा को हम कलेक्ट करेंगे। मान लो किसी की हमने एज कलेक्ट कर ली, अब उस एज को कलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और कुछ भी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? अलग अलग बच्चों की जो भी हमने एज या मार्क्स लिए हैं उसको हम क्लासीफाई करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे मान लो सेक्शन ए के बच्चे की एज हमने इसमें डाल दिया, सेक्शन बी के बच्चों की एज हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसको हम प्रेजेंट करेंगे, चाहे हम टेबल बना के करें, चार्ट बना के, डायग्राम बना के हम दिखा सकते हैं। एनालाइज का मतलब क्या है? उसको हम अब उसका रिजल्ट निकालेंगे, यानी कि उसका मीन, मीडियन एंड मोड निकालेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है आपका फाइनल रिजल्ट। आपका जो भी फाइनल रिजल्ट है उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो ये 5 स्टेप्स आपके होते हैं। मतलब कि सबसे पहले आपको डाटा लेना है, ठीक है, डाटा को आपको कलेक्ट करना है, कलेक्ट के बाद क्लासीफाई के बाद प्रेजेंट करना है टेबल में, ग्राफ में, एनालाइज यानी कि मीन, मीडियन, मोड, उसके बाद इंटरप्रेट यानी कि इसका रिजल्ट निकालना है। इंपॉर्टेंस क्या है? पहला है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे सिंपल मेथड होता है, ये आपके टाइम बचाता है, लेबर बचाता है और करेक्ट रिजल्ट भी हमको निकाल के देता है। ठीक है, डिफिकल्ट टास्क को भी ईजी वे में करता है। सेकंड है कंपैरेटिव क्या है? ये किसी भी अलग अलग चीज़ों को कंपेयर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लो सेक्शन ए और सेक्शन बी, इनकी हमने स्टडीज़ को कंपेयर किया या इसके हमने मार्क्स को कंपेयर किया। थर्ड, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टेस्ट। अलग अलग तरीके के जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल डिफरेंस हो या कुछ भी स्टूडेंट्स को लेके, हम उसका टेस्ट भी हम इसमें निकाल सकते हैं रिजल्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट कर सकते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट भी हम इसकी हेल्प से ले सकते हैं। फिफ्थ है नॉलेज ऑफ वैलिडिटी। ये हमको बिल्कुल वैलिड फैक्ट्स देता है, यानी कि सच वाले फैक्ट्स देता है। नॉलेज ऑफ रिलायबिलिटी, बिल्कुल भरोसेमंद होता है, रिलायबल फैक्ट्स देता है। ठीक है, यूजफुल इन रिसर्च वर्क, रिसर्च के लिए जैसे करिकुलम हो गया, बाकी जो भी रिसर्च वर्क है उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। टू नो कोरिलेशन का मतलब कोई कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ अ सैम्पल, किसी भी सैम्पल अगर हमें इकट्ठा करना होता है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, तब भी यूज़ किया जाता है।